नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव विधेयक को व्यापक विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने पर सहमत हुई। केंद्र सरकार ने कहा, बिहार की अनुमानित जनसंख्या वृद्धि दर दिल्ली के बाद देश में सबसे अधिक है। दरभंगा के शोभन में प्रस्तावित एम्स के लिए सर्वे की जिम्मेदारी आईआईटी दिल्ली को सौंपी गई। और एसएसपी पटना सीमांत कार्यालय के आईजी नैयर हसनैन खान ने कहा, अगले 4 से 5 महीने में राज्य से वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव विधेयक को व्यापक विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने पर सहमत हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुझाव दिया था कि विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाना चाहिए ताकि इस पर व्यापक विचार विमर्श हो सके। श्री शाह का यह बयान कल लोकसभा में विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा 129वां संविधान संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश विधि संशोधन विधेयक पेश किए जाने पर शोर शराबे के बीच आया। लोकसभा में ये विधेयक पेश किए जाने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने इस पर आपत्ति व्यक्त की। श्री मेघवाल ने इस आपत्ति को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि सरकार इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजने को तैयार है। ये राजनीतिक कारणों से इसका विरोध कर रहे हैं। अब आप देखिए, संसद के अनुच्छेद 327 के तहत लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराने के लिए संविधान में उसी संशोधन करने का अधिकार है। जब मैंने बताया, जब बात जेपीसी की आई गई तो डिटेल चर्चा जेपीसी में होगी, लेकिन ये कह रहे अचानक ही आ गया। अध्यक्ष जी, 1983 से चुनाव आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का विचार किया। 41 साल से पेंडिंग है ये। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी अगले वर्ष से केवल शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित करेगी, भर्ती परीक्षाएं नहीं। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि त्रुटि मुक्त परीक्षा संचालित करने और जवाबदेही तय करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। भारत सरकार की शिक्षा विभाग की एक आर्किटेक्ट एनटीए, इस बार एनटीए केवल हायर एजुकेशन स्टडी के लिए जो एंट्रेंस होगा उसी में फोकस करेगा। पहले एनटीए सर्विसेज के लिए भी एग्जामिनेशन करता था, उसमें से एनटीए को निवृत्त रखा जाएगा। अगले एकेडमिक ईयर से जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सेशन जनवरी से ही शुरू होगा, जेई की फर्स्ट फेज के एंट्रेंस शुरू होगा, जो लगभग जुलाई तक चलती है। श्री प्रधान ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय विचार विमर्श कर रहे हैं कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी ऑनलाइन मोड में ली जाए या ऑफलाइन। उन्होंने कहा कि नीट यूजी की विस्तृत रूपरेखा अगले 2 से 3 सप्ताह में घोषित किए जाने की आशा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सीयूईटी यूजी वर्ष में एक बार ही आयोजित होगी। उन्होंने सुचारू और निष्पक्ष परीक्षा संचालित करने और एनटीए को मजबूत बनाने के उद्देश्य से गठित इसरो के पूर्व अध्यक्ष के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशें साझा की। केंद्र सरकार ने कहा है कि बिहार की अनुमानित जनसंख्या वृद्धि दर दिल्ली के बाद देश में सबसे अधिक है। राज्यसभा में भाजपा सांसद भीम सिंह के एक प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि बिहार की अनुमानित जनसंख्या वृद्धि दर 14.4% है। दिल्ली की अनुमानित जनसंख्या दर 18.3% है। केंद्रीय मंत्री ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों की भी जानकारी दी। केंद्र सरकार ने कहा है कि दरभंगा के शोभन में प्रस्तावित एम्स के लिए सर्वे की जिम्मेदारी आईआईटी दिल्ली को दी गई है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आईआईटी दिल्ली की टीम स्थान विशेष की स्थितियों के कारण भू तकनीक और जल विज्ञान संबंधी जांच कर रही है और इसी के आधार पर भवन निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेसर्स एचएसपीसी इंडिया लिमिटेड को परियोजना के लिए निष्पादन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में किसानों को कीटनाशकों के हानिकारक असर से बचाने के लिए विशेष रूप से तैयार किसान कवच सूट जारी किया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि कीटनाशक रोधी यह सूट किसानों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। अभी तक हम एक्सपोजर होने के बाद का इलाज करते थे, अब ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का इलाज होने लगा, स्पेसिफिकली टारगेटिंग द फार्मर कम्युनिटी के किसान। और इसकी ये खूबी है कि ये वॉशेबल है, 150 बार धोया जा सकता है। इसके अलावा इसकी मिनिमम लाइफ स्पैन 2 बरस है, उससे ज्यादा भी चल सकता है। प्रदेश में सरकारी क्रय केंद्रों पर धान की खरीद में अब तक तेजी नहीं आ सकी है। पिछले 46 दिनों के दौरान पैक्स और व्यापार मंडलों के माध्यम से मात्र 3,77,000 टन धान की खरीद हुई है। सरकार ने इस बार 45 लाख टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा है। एसएसपी पटना सीमांत कार्यालय के आईजी नैयर हसनैन खान ने कहा है कि अगले 4 से 5 महीने में राज्य से वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में एसएसपी समेत अन्य केंद्रीय एजेंसी और राज्य एसटीएफ एक साथ मिलकर नक्सलियों के खिलाफ अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना पर जा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री सरखान और भूतत्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि जिलों में जब्त बालू की जिला प्रशासन की ओर से बिक्री की जाएगी। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिन्हा ने कहा कि यदि लोगों को बालू उपलब्ध नहीं हो रही है तो वे जिला खनन पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। सभी जिले के अंदर जो अवैध बालू पकड़ाया है, जिला अधिकारी के नेतृत्व में खनन पदाधिकारी उसको सेल करने की व्यवस्था बनाएंगे। मैं सभी अपने खनन पदाधिकारी को सरकारी विभाग के द्वारा नंबर उपलब्ध कराने जा रहे हैं। जिस जिले के अंदर बालू की कमी होगी उस नंबर से वो डिमांड कर सकते हैं। पटना के ज्ञान भवन में कल से 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि इस समिट का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास की संरचना तैयार करना है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से बिहार में निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मधुबनी के मिथिला हाट की तर्ज पर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे हाटों का निर्माण किया जाएगा। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा की सभी प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति बनी। बड़े जिलों में 2 और छोटे जिले में 1 हाट का निर्माण किया जाएगा। राज्य के लगभग 1.5 करोड़ छात्र छात्राओं को साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति राशि का भुगतान जल्द किया जाएगा। शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जनवरी महीने के पहले सप्ताह में विद्यार्थियों के बैंक खातों में राशि भेज दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बेगूसराय जिले के 157 पंचायतों में खेल मैदान का शिलान्यास करेंगे। एक खेल मैदान के निर्माण पर 10 लाख रुपए खर्च होंगे। सुपौल के मरौना प्रखंड अंतर्गत कनौड़ा पंचायत के मुखिया जितेंद्र कुमार सहित सभी 14 वार्ड सदस्यों ने पंचायती राज पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपना सामूहिक इस्तीफा सौंपा है। जनप्रतिनिधियों ने पंचायत स्तरीय कर्मियों से कार्य संचालन में अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया है। पूर्व मध्य रेलवे ने अयोध्या कैंट स्टेशन पर निर्माण कार्य के चलते आज से 6 जनवरी तक 2 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है। रद्द की गई ट्रेनों में अमृतसर जयनगर हमसफर एक्सप्रेस और अहमदाबाद दरभंगा क्लोन एक्सप्रेस अप और डाउन में शामिल है। वहीं कई ट्रेनों का परिचालन परिवर्तित मार्ग से किया जाएगा। सीबीआई ने बहुचर्चित सृजन घोटाले के एक आरोपी सेवानिवृत्त लेखा परीक्षक सतीश कुमार झा को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ये गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार आरोपी को आज पटना लाया जाएगा और अदालत के समक्ष पेशी होगी।
प्रसिद्ध लोक कलाकार और रंगकर्मी भिखारी ठाकुर की 137वीं जयंती पर आज उन्हें याद किया जा रहा है। भिखारी ठाकुर का जन्म वर्ष 1887 में बंगाल प्रेसिडेंसी के शाहाबाद में हुआ था। विदेशिया, बेटी बिचवा और गबर किचौर उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भिखारी ठाकुर को बिहार में लोक नाट्य परंपरा का जनक और भोजपुरी के शेक्सपियर के रूप में भी याद किया जाता है। मगध विश्वविद्यालय बोधगया की फर्जी डिग्री म्यांमार में बांटने के आरोप में बौद्ध अध्ययन विभाग के प्रोफेसर विष्णु शंकर और कैलाश प्रसाद पर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र के मीर बिघा गांव से पुलिस ने साइबर ठग गिरोह के 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पटना जिले के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के नया टोला माधोपुर में अपराधियों ने एक व्यापारी से हथियार के बल पर 3.5 लाख रुपए लूट लिए। इस दौरान अपराधियों ने कई राउंड हवाई फायरिंग भी की। पश्चिम चंपारण जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के टकही में एक घर में आग लग जाने से मां बेटी की झुलसकर मौत हो गई। जहानाबाद पुलिस और एसटीएफ की टीम ने कुख्यात अपराधी सुदामा यादव को गया से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मधुबनी जिले के 25,000 रुपए के इनामी अपराधी गौतम कुमार को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा 23 दिसंबर को बेतिया से शुरू होगी। दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, अवैध निर्माण सिर्फ देरी के आधार पर सही नहीं ठहराए जा सकते। प्रभात खबर लिखता है, आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव समेत 5 पर 20,000 पेज की चार्जशीट, 1 अरब रुपए का गोलमाल। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 2025 में जनगणना, बिहार में तैयारी शुरू। राष्ट्रीय सहारा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के हवाले से लिखा है, एनसीईआरटी की किताबें अगले साल सस्ती होंगी। आज अखबार समेत सभी समाचार पत्रों ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश किए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव विधेयक को व्यापक विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने पर सहमत हुई। केंद्र सरकार ने कहा, बिहार की अनुमानित जनसंख्या वृद्धि दर दिल्ली के बाद देश में सबसे अधिक है। दरभंगा के शोभन में प्रस्तावित एम्स के लिए सर्वे की जिम्मेदारी आईआईटी दिल्ली को सौंपी गई। और एसएसपी पटना सीमांत कार्यालय के आईजी नैयर हसनैन खान ने कहा, अगले 4 से 5 महीने में राज्य से वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।